आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार कीजिए कि प्रत्येक कथन सत्य हो जाए। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि यदि रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो इसका दूसरा कोण क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें खाली स्थान में बताना है कि दूसरा कोण खाली स्थान होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमने यहाँ पर रेखा बना लिया। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि एक कोण न्यून कोण है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये, इसको थोड़ा हम डार्क कर ले रहे हैं, ये हो गया एक कोण बोला गया है न्यून कोण है। ठीक है, तो इसको हमने न्यून कोण बना दिया। ठीक है, तो बोला गया है कि एक कोण न्यून कोण हो, तो ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, तो एक कोण मान लेते हैं कि न्यून कोण हो गया। ठीक है, ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा कोण होगा, तो अब ये जो दूसरा कोण होगा वो क्या होगा। हम जानते हैं कि एक रेखा पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अगर हम बात करें तो कुल कितने का कोण बनेगा, तो ये तो 180 डिग्री का होगा, जिसमें ये जो है ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच है। इसका मतलब ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, अगर हम इसका नाम रख दें तो ये हो गया AOB और इसको C कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण AOB क्या हो जाएगा, कोण AOB का जो मान होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि ये कोण BOC क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब 180 में से जब कोण BOC घटाएंगे तो ये 90 डिग्री से बड़ा मान आएगा, मतलब कोण AOB का मान क्या होगा, बड़ा होगा 90 डिग्री से। और हम जानते हैं कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है वो कोण कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। तो पहले में क्या भरा जाएगा, अधिक कोण। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या होगा यहाँ पर, तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा, दूसरा कोण अधिक कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में अधिक कोण भरा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा इसमें दे रखा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर आधारित है तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग खाली स्थान होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, एक रेखा बना ले रहे हैं। ये हमारा कोई एक रेखा हो गया। ठीक है, और इस पर कोई एक किरण स्थित है। ठीक है, कोई एक किरण स्थित है, तो ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक किरण स्थित है। यहाँ पर एक किरण स्थित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, एक किरण स्थित हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बने आसन कोणों का योग खाली स्थान होगा। आसन कोण का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें, अगर इसको O बिंदु मान लें, इसको A मान लें और ये B मान लें। ठीक है, और इसको C मान लें, तो यहाँ पर जो कोण AOB एवं जो कोण AOB एवं कोण BOC होगा वो क्या होगा, आसन कोण होगा। तो हमसे बोला गया है कि इनके कोणों का योग क्या होगा, तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यही हमसे पूछा गया कि यदि एक किरण एक रेखा पर आधारित है तो इस प्रकार बने आसन कोण का योग होगा। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पर 180 डिग्री। अब इसमें तीसरा दिया हुआ है, तीसरा में बोला गया है कि यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो इन कोणों की भुजाएं खाली स्थान विपरीत किरणें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक रेखा बना लिया। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर एक किरण बना लिया, एक किरण हो गया। ठीक है, अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। अब मान लेते हैं कि ये क्या, ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो आसन कोण कौन होगा? कोण AOB एवं कोण BOC, ये दोनों आसन कोण होंगे। अब बोला गया कि इन दोनों का योग 180 डिग्री है, मतलब ये जो पूरा जो कोण का यहाँ पर योगफल है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों कोणों का जो योगफल है जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो हमसे ये बोला गया है कि इन कोणों की भुजाएं खाली स्थान विपरीत किरणें होती हैं। तो इन कोण की भुजा की अगर बात करें यहाँ पर तो एक ये हुआ, ये होती, इनकी क्या होगी? विपरीत है, लेकिन विपरीत तो है इनकी कोण, लेकिन क्या है? बाहर की तरफ विपरीत है, अंदर की तरह नहीं है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें ये भुजा का बात करें और इस भुजा का, तो इनकी भुजा जो है बाहर की तरह है विपरीत, और इसका हम बात करें अगर इसी का बात करें OB और OC का, तो इसमें भी क्या है? ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो बाहर की तरफ विपरीत है। और ये देखें AO और OC का बात करें तो ये विपरीत तो हैं, लेकिन ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब बाहर की तरह जा रही है, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है। तो यही होगा कि इन कोणों की भुजाएं बाह्य विपरीत किरणें होती हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बाह्य, मतलब बाहर की ओर, ठीक है, बाह्य विपरीत किरणें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 3 खाली स्थान दिए हुए थे, तीनों खाली स्थान को इस प्रकार भरना था कि कथन सत्य हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एक को समझते हुए खाली स्थान को भरा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।